नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मैथ सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं विषय यानी कि गणित पूरी किताब के सूत्र मात्र एक वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। जी हाँ प्यारे बच्चों, हर एक बच्चे का सपना होता है कि मैथ के अंदर में अच्छा स्कोर करूं, 100 में से मैं 100 नंबर लाऊं। और एक मैथ ही एकमात्र सब्जेक्ट ऐसा होता है जिसके अंदर आप आसानी से 100 में से 100 नंबर ला सकते हो। मैथ में यदि आपको 100 में 100 नंबर लाने हैं तो आपको भाई पूरी किताब के सूत्र याद होने चाहिए। यदि आपको पूरी किताब के फॉर्मूले याद है तो बिल्कुल आसान है आप सभी के लिए मैथ। तो इसीलिए मैं आप सभी के लिए मात्र एक ही वीडियो में आपकी जो किताब है 10वीं कक्षा की गणित की, उसके अंदर जितने भी फॉर्मूले बन सकते हैं उन सभी फॉर्मूलों को मैं आज करवाने वाला हूँ। और आप सभी के लिए जो पीडीएफ होने वाला है इस क्लास का, जो फॉर्मूला का जो पीडीएफ होने वाला है वो भाई आपको फ्री में मिल जाएगा। कहाँ पर मिलेगा? डिस्क्रिप्शन बॉक्स है जो इस वीडियो का, उसमें व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। उस लिंक को क्लिक कर कर आप भाई व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला जो फॉर्मूला है वो ये होता है कि एचसीएफ गुणा जो एलसीएम होता है, ठीक है, वो बराबर होता है प्रथम संख्या मल्टीप्लाई द्वितीय संख्या के। ठीक है, अब बात करते हैं हम रैखिक बहुपद। देखिए रैखिक बहुपद होता क्या है? रैखिक बहुपद हम उस बहुपद को कहते हैं जिसमें जो चर होता है, चर बोले तो एक्स, वाई, जेड, ए, बी, जिनका मान बदल सकता है और भी काफी हो सकते हैं, ईटीसी हम कह देते हैं। यदि इन चर की जो अधिकतम घात है वो यदि एक है तो हम कहेंगे कि ये जो है आपका रैखिक बहुपद है। एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए 2x-3, तो ये क्या है? आपका एक रैखिक बहुपद है, क्योंकि यहाँ पर जो चर की जो घात है वो एक है। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे। देखिए अगला है आपका द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का मतलब है कि चर की घात कितनी होनी चाहिए? मैक्सिमम 2 होनी चाहिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 आपका एक द्विघात बहुपद है। 5 माइनस एक्स स्क्वायर ये भी आपका एक द्विघात बहुपद है। बात करते हैं त्रिघात बहुपद की, तो जिसमें चर की अधिकतम घात 3 होती है उसको हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। तो ये जो एग्जाम्पल है त्रिघात बहुपद का हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला है देखिए द्विघात जो बहुपद होते हैं उनके जो शून्यक हम मान के चलते हैं वो अल्फा और क्या मानते हैं? बीटा मानते हैं। और जो द्विघात बहुपद होता है उसका जो मानक समीकरण होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी। यहाँ पर जो ए होता है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, बी जो होता है वो एक्स का गुणांक होता है, जो सी होता है वो हमारा अचर पद होता है। अब इन शून्यकों को जो है इनके बीच क्या होता है? भाई संबंध होता है। देखिएगा शून्यकों का जो योगफल है अल्फा प्लस बीटा वो बराबर होता है माइनस के बी अपॉन ए के। बात की जाए शून्यकों का गुणनफल तो ये अल्फा गुणा बीटा बराबर सी अपॉन क्या होता है? ए होता है। चलिए आगे देखिएगा, मान के चलिए आपको बहुपद ज्ञात करना है। तो बहुपद ज्ञात करने का क्या होता है भाई? फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई एक्स प्लस अल्फा गुणा बीटा। ये बहुपद ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला है भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस में शेषफल होता है। अगला है रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप क्या होता है? तो इसका जो व्यापक रूप होता है वो देख लीजिए, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर में 0। ये क्या है? रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है। देखिए a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 है, तो हम कहेंगे कि दोनों रेखाएं क्या है भाई? समपाती है। और जब दोनों रेखाएं समपाती होती है तो उस वाले केस में जो रैखिक समीकरण है इनके अनेक हल होंगे। और हल कैसे होंगे? संगत होंगे। संगत इसलिए कह रहे हैं कि हल निकल गया है। जब हल रैखिक समीकरण का निकल जाता है तो उसे हल को कहते हैं संगत हल।
और यदि रैखिक समीकरण का हल नहीं निकलता है तो उसको कहते हैं भाई हम असंगत हल। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से आपका बनेगा। चलिए अगला है a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। यदि ये अनुपात बराबर नहीं है तो दोनों रेखाएं एक बिंदु पर क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। यदि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो इसका मतलब क्या है, एक हल होगा। और हल कैसे होंगे भाई, संगत होंगे, क्योंकि यहाँ पर भी हल निकल रहा है। अगला केस देखिएगा, यदि a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू है b1 बटा b2, सॉरी इक्वल है b1 बटा b2 और इक्वल है c1 बटा c2, तो रेखाएं प्रतिच्छेदी नहीं करती अर्थात समांतर रहती है। यहाँ पर प्यारे बच्चों थोड़ी सी ना टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर आपका नॉट इक्वल टू आएगा, यहाँ पर आप भाई नॉट इक्वल टू लगा लीजिएगा। रेखाएं कैसी होती है, यहाँ पर समांतर होती है। और जब दो रेखाएं आपस में समांतर होती है तो कोई भी हल नहीं होगा। और हल कैसे मिलेंगे भाई, असंगत मिलेंगे। अगला है द्विघात समीकरण का मानक रूप। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये क्या है, द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है। अगला देखिएगा, श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a होता है। अगला है बी स्क्वायर माइनस जो 4ac है, यदि इसका मान 0 से बड़ा आ रहा है तो इसका मतलब होता है जो मूलों की जो प्रकृति है वो क्या होगी, दो भिन्न वास्तविक मूल मिलेंगे। अगला देख लीजिए, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर है तो इसका मतलब होगा कि दो बराबर वास्तविक मूल मिलेंगे। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से क्या है भाई, छोटा है, तो इसका मतलब कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। अगला देखिए फॉर्मूला क्या होगा, विविध कर हल। विविध कर हल आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहां से तो एक नंबर का क्वेश्चन बनेगा, छाप के रख लीजिएगा, ठीक है। एग्जाम के अंदर देखिए विविध कर हल क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है d बराबर में बी स्क्वायर माइनस का 4ac, ठीक है, ये फॉर्मूला है। आगे है समांतर श्रेणी का मानक रूप। तो a1 a2 a3 a4 डॉट डॉट an, ये क्या है, एपी का मानक रूप होता है। इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं a कॉमा a प्लस डी कॉमा a प्लस 2d a प्लस 3d कॉमा a प्लस n माइनस 1 इंटू में d हम कह सकते हैं। यदि आपको समांतर श्रेणी का सारवंतर निकालना है तो आप हमेशा दूसरे पद में से पहला पद घटाओगे। अगला है समांतर श्रेणी का n पद ज्ञात करने का फॉर्मूला। तो n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू में क्या होता है, d होता है। अगला फॉर्मूला देख लीजिएगा, अगला फॉर्मूला है प्रथम n संख्याओं का योग। प्राकृतिक संख्या होती है प्रथम n, उनका योगफल का फॉर्मूला है n ब्रैकेट n प्लस 1 बाई 2 होता है। समांतर श्रेणी का nवा पद का योगफल वाला सूत्र, योगफल वाला सूत्र होता है Sn बराबर n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। एक फॉर्मूला और बन सकता है यहाँ से, Sn बराबर n बाई 2, 2a को हम तोड़ सकते हैं a प्लस a और प्लस n माइनस 1 इंटू में d हो जाएगा। अब देखिए यहां से लेकर यहां तक ये आपका n पद का फॉर्मूला बन गया an, तो यहां से एक नया फॉर्मूला और बन सकता है n बाई 2 a प्लस में a, ये भी आपका भाई फॉर्मूला बन जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की। देखिए अंतिम से आपको यदि समान श्रेणी का n पद निकालना है तो फॉर्मूला होता है l माइनस n माइनस 1 इंटू में d। l जो होता है ये अंतिम पद होता है। अगला है दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र का फॉर्मूला होगा d बराबर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर हो जाएगा। अगला है एक बिंदु मूल बिंदु 0,0 हो, तो यदि एक बिंदु आपका मूल बिंदु है जिसके निर्देशांक 0,0 है तो यहाँ पर ये 0, ये भी आपका 0 हो जाएंगे, ये x ये y, यहाँ से x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर रूट के अंदर मिल जाएगा। ऑप्शन वाला तो है नहीं, डी हो जाएगा, डी बराबर हो जाएगा, ठीक है। अगला है विभाजन सूत्र। तो फॉर्मूला है विभाजन सूत्र का, ये ध्यान रख लीजिएगा अच्छे से। मध्य बिंदु निर्देशांक का ये फॉर्मूला होता है, इसको भी आप अच्छे से ध्यान कर लीजिएगा। अगला देखिएगा, अब हम बात करते हैं त्रिकोणमिति के फॉर्मूले की। ये आपका क्या है, समकोण त्रिभुज है और जो इसके फॉर्मूले हैं उनको आप अच्छे से देख लीजिए। ये पाइथागोरस में है, ठीक है। ये मूल मंत्र है, क्या है ये प्यारे बच्चों, मूल मंत्र है
क्या है, लाल बटा कक्का। तो आप देख सकते हो साइन थीटा लंब बटा कर्ण, कोस थीटा आधार बटे कर्ण। ये सारे फॉर्मूले भाई आपको अच्छे से याद करने हैं। ये आपकी क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है किसकी, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री के मानों की। इसको भी आप भाई अच्छे से याद कर लीजिएगा। और ये बाकी आपके फॉर्मूले हैं, देख सकते हो आप अच्छे से। और ये जो मैंने यहाँ पर येलो कलर से इनको हाईलाइट किया हुआ है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूले, क्योंकि यहाँ से 4 नंबर का बड़ा सा क्वेश्चन पूछा जाता है, जो आपका भाई क्या होता है, प्रूफ वाला क्वेश्चन होता है। ठीक है, चलिए, ये आपका भाई वृत्त की परिधि का परिधि कह दीजिए, आप वृत्त का परिमाप कह दीजिए, फॉर्मूला 2 पाई r होता है। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, व्यास 2r। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल देख सकते हो, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल देख सकते हो, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये कंप्लीट आपके भाई 10th क्लास के फॉर्मूले है, एक भी फॉर्मूला मैंने नहीं छोड़ा है, कंप्लीट फॉर्मूले इसके अंदर है। घन से संबंधित जो सूत्र है, ये आपका घन है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन, विकर्ण, फिर आपका घनाभ आ जाता है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाता है, इसका आयतन आ जाता है, इसका भाई विकर्ण आ जाता है। बेलन से संबंधित सूत्र है, बेलन से संबंधित है, गोले वाले सूत्र देख सकते हो आप अच्छे से। कंप्लीट यहाँ पर फॉर्मूले है, ये देखिए शंकु से संबंधित फॉर्मूले आप देख सकते हो अच्छे से। माध्य ज्ञात करने के सूत्र, माध्य ज्ञात करने की 3 विधियां है। प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला देख लीजिए, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा में सिग्मा एफ आई। कल्पित विधि का फॉर्मूला देख लीजिए, पग विचलन विधि का फॉर्मूला देख लीजिए, माध्य ज्ञात करने का सूत्र देख लीजिए, बहुलक ज्ञात करने का फॉर्मूला, माध्य माध्यक और बहुलक में संबंध। मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना होती है। तो 3 माध्यिका होती है, वो बराबर होती है बहुलक प्लस में 2 माध्यिके। अच्छे से याद कर लीजिएगा। प्रायिकता अनुकूल घटना बटे में कुल घटना। तो ये 40 आपको फॉर्मूले लग रहे होंगे, लेकिन इनके अंदर ही क्या है, फॉर्मूले लिखे हुए हैं। जैसे कि हमने देखा ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर, ठीक है, एक फॉर्मूला बना है, उसके अंदर सारे फॉर्मूले हमने अच्छे से लिख दिए थे। ठीक है, तो ये है भाई कंप्लीट क्लास 10th मैथ के ऑल चैप्टर के फॉर्मूले। तो ये वीडियो प्यारे बच्चों आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और यदि अच्छा लगा हो वीडियो, तो वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर भी कर देना। और इन फॉर्मूलों का जो पीडीएफ है, वो मैं ग्रुप में अपलोड कर दूंगा। आप व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। और प्यारे बच्चों, एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर जाना। तो मिलते हैं और एक बेहतर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।